ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे ये परिस्थितियों को एक खिलौना समझो, है ना। खिलौना है ना। कितना सुंदर आज का स्लोगन आया था, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को एक खिलौना समझो तो कभी निराश नहीं होंगे। कहीं आत्माएं निराश हो जाती है ना, क्या करें क्या। अरे भाई, खेल चल रहा है, ये संसार एक नाटक शाला है और परिस्थितियां खिलौना हैं। बस फिर आप देखेंगे कभी भी निराशा नहीं आएगी, नहीं तो कईयों को निराशा आ जाती है। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा स्वधर्म जो है वो आत्मा का शांत स्वरूप है। आत्मा ही शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, बाबा बापों का बाप है, पतियों का पति है। अरे ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता है, उस पे तो कुर्बान जाना चाहिए। हाँ, इतना कुर्बान हो जाना चाहिए। देखो क्या कहता है बाबा। बाबा कहते कि बच्चे एक गाया जाता है ना, क्या, मारो चाहे ठुकराओ ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा, चाहे मारो पीटो। जबकि बाप ऐसा कभी मारते पीटते नहीं है, लेकिन कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाए, लेकिन बाबा मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। इतना निश्चय है। कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, कोई निमित्त बाबा ने जिनको बनाया उनके द्वारा कोई ऐसा पेपर आ जाए, उनकी बात ठीक ना लगे, फिर भी इतना पक्का निश्चय हो, मारो चाहे ठुकराओ दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। कईयों के तो नेगेटिव थॉट चल पड़ते हैं, हमें ये कहा ही क्यों, ठीक है हम इसका जवाब देंगे, उल्टा सुल्टा सोचने लग जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, हाँ ये ध्यान रखो, मारो चाहे ठुकराओ दीवाना दर नहीं छोड़ना है मुझे बाबा का। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है, सहनशील बनना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, बच्चियां तुम बच्चों को सहनशील बनना, बड़ी नम्रता से बात करनी है। हाँ, तुम तो पतियों के पति हो ना, तो अब मैं पवित्र बनना चाहती हूँ, तो परमात्मा तो पतितों को पावन बनाते हैं, तो तुम मुझे सहयोग दो ना। बाबा ने कहा नम्रता से बात करनी चाहिए। नम्रता हो परंतु मजबूती हो, अपने नियम धारणाओं की मजबूती हो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सदैव जो है क्या करना है। बच्चे बाबा जो है ना, बड़े से बड़ी आसामी है, उस आसामी को याद करना है। उससे बड़ी कोई आसामी नहीं है। फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा, ये भी सारी सृष्टि का पिता है, दोनों हमारे माता पिता। कितने हम भाग्यशाली हैं, उस भाग्य को याद करें। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम ये सुदर्शन चक्र घुमाते 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 देवता बन जाते हो। तुम बच्चे जानते हो ये अलंकार हमारे नहीं है, वास्तव में अलंकार हैं तो हमारे, लेकिन अभी धारण नहीं किए। कोई धारण करते, कोई छूट जाता, कोई फिर पकड़ते। शंख चक्र गदा पद्म, हर वक्त कोई शंख नहीं बजा पाता ज्ञान का। बाबा का शुक्रिया जो ये ऐसी सेवा दी है। रोज शंख, 5.5 साल में एक दिन भी ये शंख बजाना मिस नहीं किया। मुरली के बाद अपलोड करते हैं। शंख चक्र सुदर्शन चक्र चलता रहे, योग की गदा और पद्म कमल पुष्प समान रहे। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, रे बच्चे तुम इस योग से नई दुनिया बना सकते हो, तो क्या तुम योग से अन्न को शुद्ध नहीं बना सकते। बाबा जरूर बना सकते हैं। आप कहें और हम ना बनाएं, ऐसा संभव है बाबा? नहीं बाबा, आपकी बात पे तो हम कुर्बान हो जाएं।
आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ तुम बच्चे योग बल से कितना ऊंचा करते। आज बाबा ने निरंकारिता की भी मिसाल दी। देखो बच्चे, बाबा शुरू में बच्चियां बीमार पड़ती थी, बाबा खुद सेवा करता था उनका। देखो बच्चे, बाबा कितना निरंकारी है। हाँ, मम्मा बाबा दोनों लेके खड़े होते थे, दवाई क्या वो क्या, इतना प्यार मिलता था उनको। तो बाबा कहते कि बच्चे सोचो कितना बाबा ने कमाल कर दिया। बाबा ने कहा निरंकारी है ताकि बच्चे भी, ताकि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख अन्य करेंगे, ताकि बच्चे भी फॉलो कर पाएं। इसलिए बाबा श्रेष्ठ कर्म करके सिखलाते हैं। तो बच्चों को भी ऐसा फॉलो फादर पूरा करना है, फॉलो मदर फादर। एक भाई था, कहते मेरे टांग में कुछ फ्रैक्चर हो गया। पहले परिवार छोटा होता तो मम्मा बाबा को पता लगा, अरे मम्मा बाबा मेरा फ्रैक्चर तो क्या हुआ, लॉटरी निकल आई। दिन में 2 बार मम्मा बाबा आते थे मिलने। मैं अंदर अंदर कहूँ शुक्र है बाबा, इस फ्रैक्चर के बहाने मम्मा बाबा मेरे को मिलने आ रहे। तो वो जो सूली वाला था, सूली से कांटा हो गया। कैसे कांटा हो जाता है, इसलिए जब कोई बीमार हो, जब कोई ऐसे तड़फ रहा हो, ऐसे टाइम पे हम बच्चों को मदद करनी चाहिए। मदद करने वाले ही बाबा के मददगार श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, बाबा ने आज फिर ये भी कहा बच्चों को दैवी गुणों को धारण करना है। ये दैवी गुण है ना बच्चे, इनको बड़े प्यार से बात करनी है। कोई बच्चे क्रोध भी करे ना, तुम बच्चों को फूलों की वर्षा करनी है। कितना सुंदर बाबा ने बताया, हम बच्चों को फूलों की वर्षा करनी है बच्चे। फिर बाबा ने कहा बच्चे याद की यात्रा ही है सबसे मुख्य। तुम्हारा सब कुछ याद पर ही आधारित है। तुम इस याद की यात्रा के द्वारा ही विक्रम विनाश करते हो और आत्मा पावन बन जाती। आज बाबा ने भूतों के बारे में भी बताया। कोई बच्चे आत्माएं भटकती हैं तो बहुत दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। वास्तव में वो सूक्ष्म शरीर में छाया वाला शरीर होता है जो दिखाई नहीं देता औरों को। बाबा ने कहा सुख देने वाले भी कोई शरीर होते हैं, कहते हैं ना देवी आ गई, देवता आ गया। और कोई दुख देने वाले भी शरीर होते हैं। इन सब को भी मुक्ति का सकाश देना है, मुक्ति का दान करना है इनको भी, तब मुक्त करके औरों को मुक्त करा पाएंगे। तो बाबा ने आज कितना अच्छा बताया कि बच्चे देखो, वो बाबा तो तुम्हारा बिलॉर्ड है बच्चे। ऐसे बिलॉर्ड बाबा पे कितना ना कुर्बान जाना चाहिए। बाबा ने कहा सारी दुनिया में है पाप आत्मा, एक भी ऐसा नहीं है जो पुण्य आत्मा। जानते नहीं है पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं, नंबरवार पाप करते आए, अजामल जैसे पापी हैं। तो बाबा आके सबका उद्धार करता है। तो तुम बच्चों को अब पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा करेंगे तो बच्चे फिर तुम जीवन महान बनाएंगे। आज बाबा ने कहा सिवाय योग बल के कर्मेंद्रियों को कोई वश नहीं कर सकता। इसके लिए योग बल ही चाहिए तो जो है वो कर सकता है। फिर बाबा ने कहा बाबा बादशाही देते हैं, सुखधाम का रास्ता बताते हैं। तुम बच्चे अब ऐसे सुखधाम में जा विश्व के मालिक बनते। बूढ़िया भी कहती हैं बाबा आपने हमें 5000 वर्ष पहले वर्षा दिया था, अब फिर बाबा आके वर्षा दे रहा है, तो तुम बच्चों को ऐसे वर्षे का मालिक बनना चाहिए। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा विशेष खुशियों के अखुट खजानों से भरपूर बेफिक्र बादशाह भव। इतनी खुशी रहे, खुशी में बाबा कभी कभी कहते खगिया मारते रहो। बेहद की बादशाही की खुशी, विश्व के मालिक पने की खुशी, कर्मेंद्रियों के वश करने की खुशी, स्वराज्य अधिकारी की खुशी, पूरे ब्राह्मण परिवार की खुशी, ब्रह्मा भोजन की खुशी, बाबा की मुरली सुनने और सुनाने की खुशी। तो खुशियाँ लिस्ट बनाओ, कितनी खुशियाँ हमें मिली हुई। खुशियों के खजाने से भरपूर रहो तो बेफिक्र बादशाह बन जाए। स्लोगन तो सुन ही लिया था
कि भाई इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना समझो तो क्या हो जाएगा, कभी निराश नहीं होंगे। बाकी लास्ट पुरुषार्थ बाबा ने कहा ज्वाला का रहा हुआ है, ज्वालामुखी योग से ही सारे कार्य ठीक हो जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।